Hello bachcho, let's read the question. The question says that when 0.98 meter long metallic wire is stretched, an extension of 0.02 meter is produced. An organ pipe 0.5 meter long and open at both ends when sounded with this stretched metallic wire produces 8 beats in its fundamental of both the instruments. By decreasing the strain in the wire, the number of beats are found to decrease. Find Young's modulus of the wire. The density of metallic wire is 10 to power 4 kg per meter cube and sound velocity in air is 292 meter per second. So we will solve this question. First of all, we will see what will be the key concept used in the question. The key concept used in the question will be fundamental frequency of a stressed wire is given by F is equal to 1 by 2L root under T by पाई आर स्क्वायर रो। ये पाई आर स्क्वायर रो क्योंकि ये म्यू को डिफाइन करेगा, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड वो क्या होता है, डेट इज F1 हम इसको बोल देते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, that is V by 2L. So that will be equal to 292 divided by 2 into 0.5, क्योंकि लेंथ ऑफ पाइप कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है. So that will be equal to 292 हर्ट्ज. नाउ हम L डैश बोले हैं लेंथ ऑफ स्ट्रेस्ड वायर, that is L प्लस डेल्टा L. अब L कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.98 मीटर और डेल्टा L कितना है 0.02. सो हम देखेंगे कि जो ये फ्रीक्वेंसी है जो स्ट्रेस्ड वायर का, ये हमारा 8 बीट्स प्रोड्यूस्ड करता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. सो यहाँ से हमारे पास होगा F विल बी इक्वल टू 292 प्लस माइनस 8, क्योंकि वो 8 बीट्स प्रोड्यूस्ड करता है. दैट इज F विल बी इक्वल टू 300 और 284. अब हम देखेंगे कि जब स्ट्रेस्ड वायर स्ट्रेस जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स डिक्रीज होता है. सो यहां से हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 300, क्योंकि जब स्ट्रेस घटाएंगे तो नंबर ऑफ बिट्स डिक्रीज होगा. ठीक है, तो स्ट्रेस घटाने पे मतलब लेंथ घटेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेस्ड वायर घटेगा. अब लेंथ ऑफ स्ट्रेस्ड वायर घटेगा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा. तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो यहां से ये हो रहा है कि 300 होगा फ्रीक्वेंसी. सो वी विल हैव, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो है 300 एंड डेट इज इक्वल टू 1 बाई 2L डैश रूट अंडर T बाई 4 पाई आर स्क्वायर रो. ये पाई आर स्क्वायर रो, सॉरी पाई आर स्क्वायर रो, दैट विल बी इक्वल टू 300. सो यहां से हमारे पास है T बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 300 का स्क्वायर इंटू L का स्क्वायर इंटू रो. सो अब हम यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय F बाई ए डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाई L. अब F क्या है, F इज T, सो डेट इज T बाई ए क्या है, डेट इज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाई L. सो डेट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 300 का स्क्वायर, T बाई पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, इंटू L स्क्वायर इंटू रो डिवाइडेड बाई डेल्टा L बाई L. और डेल्टा L बाई L का वैल्यू कितना है, डेट इज 0.02 डिवाइडेड बाई 0.98. फिर L का भी वैल्यू रख देंगे तो डेट इज 1 का स्क्वायर इंटू रो का वैल्यू रख देंगे तो डेट इज 10 टू पावर 4. सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज 16.64 इंटू 10 टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यही होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ द मेटेलिक वायर. So the final answer is 17.64 into 10 to power 10
Newton per meter square. Hope you all understood it well. Best of luck.